नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट, जूनियर भर्ती किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ के साथ आपको क्या है, वीडियो का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या है PDF को डाउनलोड करके रिवीजन भी अपना कर सकते हैं। ठीक है ना। आपको अगर साइंस की अच्छे से तैयारी करनी है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका क्या है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय से की गई थी और उन्होंने इसमें क्या है 72 प्रतिनिधियों ने उपस्थिति दर्ज करी थी। ठीक है ना। तो 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसका ईयर की बात करें तो 1885 28 दिसंबर को, और जो स्कूल की बात करें, जो कॉलेज था, वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था। ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक महासचिव जो है वो A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। ठीक है। तो इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि 1885 में तो इसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी, और A.O. ह्यूम ने इनकी संस्थापना की थी, स्थापना हुई थी इनकी द्वारा। और कलकत्ता में क्या है, कलकत्ता के जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये क्या है, पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। तो पहला अध्यक्ष कौन था? W.C. बनर्जी। इसके क्या है, महासचिव कौन थे, संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। पहले अध्यक्ष मैं आपको बता दिया, कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है ना। व्योमेश चंद्र बनर्जी कलकत्ता के निवासी थे। ठीक है। और उन्होंने क्या है 1885 में जो पहली बार ये अध्यक्ष बने थे ये। ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है ना। पहली 1885 किसने करी थी? W.C. बनर्जी, जो कि कलकत्ता के थे। ठीक है। लेकिन उन्होंने बम्बई में क्या है, अध्यक्षता की थी पहली। लेकिन जो सेकंड की बात करें तो सेकंड 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसरॉय के काल में हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। देखो, इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। पहले अंग्रेज महिला, पहले अंग्रेज और पहले मुसलमान अध्यक्ष कौन कौन थे? ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो पहले मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। 1887 में मद्रास अधिवेशन, 1887 मद्रास अधिवेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो जॉर्ज यूल। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है। आगे देखते हैं, किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? तो फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। स्वतंत्रता के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो 1896 की कोलकाता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह फ़यानी ने की थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में कोलकाता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह फ़यानी जी ने की थी। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग अलग अलग हो गए थे? ठीक है। मुस्लिम लीग क्या है 1907 में। ठीक है। मुस्लिम लीग नहीं, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था ये दो हिस्सों में, गरम दल और नरम दल, दो हिस्सों में बट गया था। ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो हिस्सों में, गरम दल और नरम दल, मॉडरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट, ये दो हिस्सों में बट गया था 1907 में सूरत अधिवेशन में। ठीक है, इसको सूरत स्प्लिट नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। एक तो क्या है, गरम दल और नरम दल के नेता दो हिस्सों में बट गए थे 1907 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। ठीक है ना, रास बिहारी बोस जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है ना, 1907 सूरत अधिवेशन, जिसमें क्या है, कांग्रेस क्या है, दो हिस्सों में बट गई थी, एक तो गरम दल और नरम दल। ठीक है। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, 26वां अधिवेशन कलकत्ता में। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे। ठीक है। तो पहली बार अगर वंदे मातरम की बात करें तो 1896 में, और पहली बार अगर जनगण मन की बात करें तो 1911 में। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल में भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल कौन सा है? तो 30वां अधिवेशन लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई में 1915 में इन्होंने भाग लिया था। आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ के में किस वर्ष में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न हुआ? तो 1916। लखनऊ अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है। अगर इसमें बात करें तो 1907 में तो क्या है, सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत, जिसमें गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बट गई थी। ठीक है। और अगर 1916 की बात करें तो 1916 में क्या है, मुस्लिम लीग और जो क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये दोनों के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है ना, लखनऊ पैक्ट नाम से इसको जाना जाता है। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इस टाइम कांग्रेस के? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है ना, अंबिका चरण मजूमदार। आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मुस्लिम लीग है ये कब बनी थी? तो मुस्लिम लीग बनी थी 1916 में, 1906 में। 1906 में क्या है, मुस्लिम लीग क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, आगा खान द्वितीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी स्थापना मिलकर ढाका में की थी, जो ढाका क्या है, बांग्लादेश में है। आगे देख लेते हैं। किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917, एनी बेसेंट को। कलकत्ता के अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट को पहली बार एक महिला अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो दादा भाई नौरोजी, 1886, 1893 और 1906 में क्या है, ये 3 बार अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को क्या है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। और ये ब्रिटिश संसद में क्या है, सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1920 में नागपुर अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य। ठीक है ना, तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई थी, उससे पहले जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो नागपुर अधिवेशन में हुआ था। ठीक है। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो 35वां अधिवेशन नागपुर 1920 में, 35वां अधिवेशन 1920। तो देखो 1920 से रिलेटेड दो हैं। तो नागपुर अधिवेशन, एक में तो क्या है, भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, और दूसरा क्या है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव भी पारित हुआ था। और अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन थे इस टाइम पे? अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य। ठीक है। आगे देख लेते हैं। महात्मा गांधी किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? 1924 में बेलगांव अधिवेशन। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, सिर्फ एक बार बने थे ये। 1924 बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय थी जो यहाँ पर क्या है, अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की।
इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, अगर सिर्फ वैसे महिला की पूछा जाए तो एनी बेसेंट थी 1917, लेकिन अगर क्या है भारतीय महिला की पूछे तो 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और पहली बार 26 जनवरी 1929 को क्या है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो देखो दो क्वेश्चन बन गए। 1929 में तो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1929। यही कारण है जिस कारण से 26 जनवरी को क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? ठीक है, तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है। 1929 में त्रिपुरी अधिवेशन, लेकिन उन्होंने क्या है उस समय त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। ठीक है। तो त्रिपुरी अधिवेशन कई बार पूछ लिया जाता है, ये कब हुआ था? 1929, ये 29 नहीं है 39 है, 1939 में क्या है त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन क्या है कुछ प्रॉब्लम के कारण इन्होंने त्यागपत्र इनको देना पड़ा था। ठीक है ना। जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद को क्या है अध्यक्ष बना दिया गया था। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि यहाँ से इन्होंने त्यागपत्र देने के बाद कौन सी पार्टी बनाई थी? तो इन्होंने क्या है फॉरवर्ड ब्लॉक, FORWARD, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की इन्होंने एक पार्टी बनाई थी। क्या है कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। कांग्रेस के 45वें अधिवेशन यानी कि कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। 1931 में 45वें अधिवेशन में कराची अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद नहीं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट गांधी जी ने कब दिया था? तो ये स्टेटमेंट क्या है कराची अधिवेशन में 1931 में गांधी जी ने दिया था। ठीक है। आगे देख लेते हैं। कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहे? तो 1940 से 46 के बीच में अबुल कलाम आज़ाद 6 वर्ष तक लगातार रहने वाले ये भारतीय थे। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 46। स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JP कृपलानी, मेरठ अधिवेशन। स्वाधीनता के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? स्वाधीनता पाने के बाद 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन जयपुर में पटाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में हुआ था। तो 1948 में अध्यक्षता किसने की थी? जयपुर में पटाभी सीतारमैया। ठीक है। इन्हीं को हरा के क्या है सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में जीते थे, लेकिन क्या है कुछ पॉलिटिक्स के चक्कर में उनको वहाँ से त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है। आगे देख लेते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका क्या है मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है। लॉर्ड डफरिन ने क्या है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। ठीक है ना। और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है ना। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको वीडियो कम से कम आप 2 बार देखेंगे तो आपका ये रिवीजन साथ के साथ हो जाएगा। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली की डेली वीडियोज़ क्या हैं तैयारी के लिए मिल पाए टाइमली। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।